महाराष्ट्र में राजा हुए पेशवा बाजीराव निकलते थे एक दिन, तो उन्होंने देखा एक लड़का है गरीब। उनने अपने मंत्री से कहा, जो राजा थे, उन्होंने कहा अरे साहब इसको जरा सा कुछ दे दो, कपड़ा एक फाड़ करके दे दो, कपड़ा फाड़ करके दे दो, पहनने को हो जाएगा। मंत्री ने कहा अभी नहीं देंगे, सुबह आना, सुबह देंगे। राजा बोले अरे दे देते, कपड़ा तो फाड़ के देना था। बोले नहीं नहीं सुबह देंगे। सुबह राजा ने कहा, राजा को लगा कि शायद मंत्री नहीं देंगे। राजा ने मंत्री से पूछा उसको कपड़ा दे दिया था कि नहीं फाड़ के? बोले साहब उसको 5 गांव दे दिए। बोले अरे कपड़ा फाड़ के देने को बोला था, तुमने 5 गांव दे दिए। बोले नहीं साहब, राजा दे रहे हैं तो राजा की मर्यादा के अनुरूप तो देना चाहिए, कपड़ा फाड़ करके तुम्हें भी दे सकता था। उस दिन के बाद से वो जो परिवार था उसका नाम फड़के हो गया। वो जो सरनेम फड़के है वो वहीं से निकल करके आया, वो कपड़ा फाड़ करके दे दिया था। तो जिससे आप देते हैं, जितने बड़े के लिए आपने किया, उसी अनुपात में भगवान लौटा करके जाते हैं। द्रौपदी को लौटाया है कि नहीं? द्रौपदी के द्वार पर 60,000 जो है शिष्य लेकर के दुर्वासा आकर के बैठ गए, खाना खाएंगे। द्रौपदी ने कहा अरे भैया खाना कहाँ है, हमारे पास है ही नहीं। भगवान को याद किया, भगवान आए तो भगवान ने उल्टा मांग लिया। भगवान ने कहा खाने को क्या है निकाल, और द्रौपदी चाहती तो मना करती, अरे 60,000 तो पहले ही बाहर बैठे, उनको खिलाने को नहीं है, आपको कहाँ से खिलाऊं। उन्होंने तुरंत अपना देखा हमारे पास क्या है, अन्न के 2 दाने पड़े थे, भगवान को दे दिया। भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और दूसरे के ऊपर हाथ रख दिया और क्या बोले, एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मन माना। अब ये जो एक अन्न का दाना है ये अक्षय पात्र में बदल गया है। इससे तू 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला, 60 अरब को खिला, फर्क पड़ने वाला नहीं। तो पहले क्या लिया, परीक्षा ली। पहले तो भगवान ने ये देखा कि द्रौपदी के पास देने का भाव है कि नहीं। लेने वाले तो बहुत हैं पर भगवान को देने वाले कम पड़ जाते हैं। जो भगवान के लिए अपनी छाती खोल करके खड़े हो जाते हैं, भगवान उनके लिए भी छाता खोल करके खड़े हो जाते हैं।